सबसे बड़े घुसपैठिए यहाँ पे अगर कोई है, दो लोग जो घुसपैठिए जो सरकार में बैठे हैं वो आके यहाँ पे घुसपैठ करना चाह रहे हैं, और दो लोग जो गुजरात से आते हैं जिनको सिर्फ हिंदुस्तान के हर प्रांत में नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी ले जाके बिजनेस दिलाते हैं, ये 4 लोग घुसपैठिया है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण 11 नवंबर को होने हैं, मतलब कल होने हैं। उससे पहले जो प्रचार प्रसार है वो समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और उसी को लेकर आज कांग्रेस के भी नेता डॉक्टर नासिर हुसैन ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा इस बार जो चुनाव है वो एनडीए वर्सेस महागठबंधन है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए वर्तमान में सत्ताधीन को, वो रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहे। हालांकि क्योंकि वो उनके जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें 0 मार्क्स हैं, तो गार्जियन तक पहुंचेंगे कैसे, क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मुद्दे को लेकर नासिर हुसैन, सुनवाते हैं आपको। और जनता आने वाले कल का दिन जाके वोट करेंगे, तो ये जरूरी है कि हम लोग एनालिसिस करेंगे चुनाव का प्रचार कैसा रहा। बहुत सारी बहस चुनाव के कैंपेन में होती है, हेल्थी डिबेट्स होते हैं, लेकिन बिहार में 20 साल नीतीश कुमार जी की और भाजपा की सरकार के, लगभग 20 साल बीच में इधर उधर पलटी मारते रहे हैं, लगभग 20 साल की उनकी जो सरकार चली, तो इनको जरूरी था कि बिहार की जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखते। रिपोर्ट कार्ड रखने के बजाय इन्होंने बहानेबाजी की। जब बच्चा रिपोर्ट कार्ड लेके आता है, जब स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड अपने माँ बाप को लेके आके दिखाता है, अगर उसमें मार्क्स कम आते हैं या फेल हो जाता है तो बहाने बनाना शुरू कर देता है। तो दोषी ठहरा करता है कि टीचर ठीक नहीं थे, क्वेश्चन पेपर ठीक नहीं था, क्वेश्चन ही ठीक नहीं थे, यानी तो पेपर ठीक नहीं था, लिखने का पेन ठीक नहीं था। इसी तरह से 20 साल बाद जब लोगों के बीच में जब जा रहे थे, 4 सरकारें बने, इनको चाहिए था कि 20 साल में इन्होंने 5-5 साल के बाद जो वायदे किए थे, जो लोगों के सामने अपनी बात रखी थी, जो बिहार की जनता को गलत वायदे किए थे, उसमें कितना ये खरा उतरे हैं, कितना काम किए हैं, कौन से सेक्टर में इन्होंने कितना काम किया है, ये लोगों के सामने रखना था। लेकिन वो तो रखा नहीं इन्होंने। इनके सारे नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेके अमित शाह जी से लेके इनके सारे यूनियन मिनिस्टर से लेके लोकल लीडर्स तक, क्या बात इन्होंने की। अभी तो आपको हम लोगों ने वीडियो में दिखा, कट्टा, घुसपैठिया, दंगा, हरामखोर, पता नहीं क्या क्या इन्होंने डिबेट का स्तर गिराते हुए पता नहीं क्या क्या बक रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे। हम चाह रहे थे कि ये जवाब दें जो जनता चाह रही है, जो जनता सवाल पूछ रही है उसका जवाब दें। सबसे बड़ा सवाल जो हम लोग जहां जहां कैंपेन में गए थे, मैं तो कम से कम 20 पब्लिक मीटिंग एड्रेस किया, 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया, कई लोगों से मिला पिछले 20 दिन में। तो सबसे बड़ा सवाल जो जनता के मन में था कि पलायन, अगर ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने तरक्की की, डेवलपमेंट किया, इंडस्ट्री लाई, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया, तो ये सवाल जो सबके दिमाग में बार बार जो आ रहा था कि 1.5 करोड़ बिहार की जनता बाहर जाके काम क्यों कर रही है। 1.5 करोड़ पढ़े लिखे भी बाहर पे जाके काम कर रहे हैं, जो पढ़ नहीं पाए वो भी बाहर जाके काम कर रहे हैं, जो डेली मजदूर, डेली जो लेबर दिहाड़ी पे जो काम करता है वो भी जाके बाहर काम कर रहे हैं। और बाहर जाके काम कर रहे हैं, किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। मेरे यहाँ, मैं कर्नाटका से आता हूँ, कर्नाटका में बल्लारी से आता हूँ, जो माइनिंग सेक्टर है, सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर वहां पे आता है। वहां पे 600-800 रुपए दिहाड़ी पे लोग काम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार के लोगों को वहां पे एम्प्लॉय किया जाता है, क्योंकि वो चीप लेबर, सबसे ज्यादा चीप लेबर किसी स्टेट से आता है तो बिहार से आता है। 150-200 रुपए में काम करने के लिए रेडी होते हैं, इसीलिए बिहार के लोगों को वहां पे काम पे लगाया जाता है। मैं जहां से आता हूँ कर्नाटका से, कर्नाटका आंध्रा से सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो है, सबसे बड़े देश भर कंपनी जाके देश भर में काम करते हैं। आप बताइए कितने कंपनी जो बिहार में काम करने आए थे वो भाग गए पिछले 20 साल में, अपने इक्विपमेंट्स छोड़ के भाग गए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक नहीं था। तो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, तो एक तरफ ये बहानेबाजी कर रहे हैं, एक तरफ क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, घुसपैठिया। भाई घुसपैठिया अगर हैं, इनको घुसपैठिया 5-5 साल के बाद क्यों याद आते हैं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया।
5 साल, अब ये घुसपैठिये की बात याद करें, अगले 5 साल बाद याद करेंगे। सरकार 11 साल से इनकी है केंद्र में, 20 साल से सरकार इनकी यहाँ पर है। कौन आपको मना किया था? किसी ने जाके बोला घुसपैठियों को मत निकालिए? सबसे बड़े घुसपैठिये यहाँ पे अगर कोई है, 2 लोग जो घुसपैठिये जो सरकार में बैठे हैं वो आके यहाँ पे घुसपैठ करना चाह रहे हैं, और जो और 2 लोग जो गुजरात से आते हैं, जिनको सिर्फ हिंदुस्तान के हर प्रांत में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी ले जाके बिजनेस दिलाते हैं, ये 4 लोग घुसपैठिया है। हर स्टेट में सरकार जहां बनती है वहां जाके लूट खरोच करने का काम ये लोग करते हैं। तो आज बिहार की जनता को तय करना है, 2 गठबंधन के बीच में टकराव है। ये टकराव सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश भर में टकराव हो रहा है। हम बार बार ये कह रहे हैं, आज बिहार के लोगों को ये सवाल उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर पिछले बार थोड़ा सोच समझ के वोट किए होते और 5-7 सीट हमें आए होते तो पिछले बार ही हमारी सरकार बन जाती। लेकिन जो होना था हुआ, 20-25 सीट हमें पार्लियामेंट में आए होते तो हमारी सरकार वहां पे पार्लियामेंट में बन जाती। लेकिन अब क्योंकि उस टाइम पे भूल हो गई, क्योंकि कुछ इंडिपेंडेंट्स को हम वोट देने चले गए, क्योंकि हम छोटी मोटी पार्टियों को वोट देने हम चले गए, उसके चक्कर में पिछले बार यहाँ पे भी हमारी सरकार रहेगी और 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन में भी मोदी जी को फिर दोबारा आ गए यहाँ पे। भले वो 2 बैसठियों के दम पे आए, लेकिन वहां दोबारा आ गए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि 2 गठबंधन के बीच में टकराव है, 2 सोच के बीच में टकराव है। टक्कर सिर्फ महागठबंधन और इंडिया अलायंस के बीच में है। हम अपील ये कर रहे हैं कि अपना वोट जाया मत कीजिए। छोटे मोटे पार्टियां चाहेंगे, इंडिपेंडेंट्स आएंगे, लेकिन सरकार गठबंधन ही बनाएगी, या तो महागठबंधन बनाएगी या एनडीए बनाएगी। 20 साल एनडीए के का रिपोर्ट कार्ड वो अपने सामने रख नहीं पाए हम, लेकिन राहुल गांधी जी को आपने अभी सुना, आपने खड़गे साहब को सुना, आपने प्रियंका गांधी जी को सुना, और आप सारे लोग हमारा कैंपेन ट्रैक कर रहे हैं। हमने गारंटीज जो हम लोगों ने अनाउंस किया, 2500 रुपए हो, या हम हर घर में एक नौकरी देने की बात जो की है, हमें बार बार ये क्यों करें कि हर घर में एक नौकरी देना करें? क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार की अस्मिता बची रहे, बिहार की गौरव बची रहे, बिहार के लोग यहाँ से दूसरे प्रदेश में जाके काम करने की नौबत ना आए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हर घर में एक नौकरी देंगे, ताकि कम से कम एक बंदे को नौकरी मिलेगी एक फैमिली में, तो अपने पूरे फैमिली को की देखभाली वो कर सकते हैं। अच्छे स्कूल्स की, अच्छे कॉलेजेस की, अच्छी यूनिवर्सिटीज की हम बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल, हर कस्बे में, हर गांव में हॉस्पिटल बनने की हम बात कर रहे हैं। हर घर में नौकरी देने की बात कर रहे हैं। हर घर में नल जल की बात कर रहे हैं। बिजली 24/7 देने की बात कर रहे हैं। आज बिजली के रेट तो आसमान छू रहे हैं, बिजली के रेट आसमान छू रहे हैं। हम उसमें 200 यूनिट फ्री बिजली, 200 यूनिट गरीबों को फ्री बिजली देने की बात की है। ये कर्नाटका में हम लोगों ने करके दिखाया। भाजपा सवाल पूछ रही है आप लोग कैसा कर रहे हैं? कर्नाटका में हमारे 5 गारंटीज हम लोगों ने अनाउंस किया। जिस दिन महागठबंधन की सरकार बनी उस दिन से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए। तेलंगाना में 6 हम लोगों ने अनाउंस किया। अंजन यादव जी यहाँ बैठे एक एमपी, 6 गारंटीज अनाउंस किए। जिस दिन गठबंधन के हाथ कांग्रेस की सरकार बनी उस दिन से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए। हिमाचल प्रदेश में अनाउंस किए, उस दिन से हम लोगों ने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिए। यहाँ भी हमारे जो गारंटीज हम लोगों ने अनाउंस किया, वो गारंटीज को इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है। हम किसी भी तरह से उसको इंप्लीमेंट करा के रहेंगे। मैनिफेस्टो जो हम लोगों ने अनाउंस किया है, हमारा मैनिफेस्टो जो है, और इसकी सरकार जब महागठबंधन की सरकार जब बनेगी, हम लोग कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे। गारंटीज, मैनिफेस्टो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ये तीनों को इंप्लीमेंट करवाने की जिम्मेदारी राहुल गांधी जी के, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की। हम लोग पूरी जिम्मेदारी लेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे ठीक रहेगा, और हम लोग जिम्मेदारी ले रहे हैं कि ये तीनों चीज हम लोग इंप्लीमेंट करवाएंगे। ये बहुत सारे इश्यूज हम जनता के सामने रखे हैं। कैंपेन में बहुत बात हुई है। हम जिस तरह की भीड़ आ रही थी हर जगह से हमारे नेताओं को सुनने के लिए, जिस तरह से वो सवाल पूछ रहे थे मौजूदा सरकार के लीडरों। तो आपने साफ तरीके से डॉक्टर नासिर हुसैन के पूरे बयानों को सुना होगा। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार अपने 20 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता तक नहीं दे रही है, बल्कि पुराने 20 साल का रिकॉर्ड थमा रही है जनता को। मतलब जनता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है एनडीए सरकार। इस बार जो लड़ाई है वो एनडीए वर्सेस महागठबंधन है, इसके बीच में कोई नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने जनता से अपील की कि जनता एक बार हमें मौका दे, जो भी वादे हम कर रहे हैं
वो वादे हम पूरे करेंगे। तमाम जितने राज्यों में हमारी सरकार है उस राज्यों में हमारा अपने जो भी वादे थे वो धीरे धीरे करके हम पूरा कर रहे हैं, बिहार में भी हम पूरा करेंगे। वहीं घुसपैठियों को लेकर भी उन्होंने कहा, 2 मिनट का लगभग एक क्लिप चलाया, उस क्लिप के माध्यम से एक नकारात्मक और एक सकारात्मक की चर्चा की। जहां नकारात्मक रूप में एनडीए के नेताओं के द्वारा दिए गए सभाओं में भाषण को रखा, वहीं सकारात्मक में महागठबंधन के दिए गए नेताओं के द्वारा भाषण को रखा। और उन्होंने कहा कि 5 साल में जो सरकार, अगर हमें बिहार की जनता हमें मौका देती है तो हम आने वाले दिनों में अपने पूरे वादे पूरे करेंगे। और घुसपैठियों को लेकर भी उन्होंने कहा कि जो घुसपैठियों का जिक्र करते हुए नजर आते हैं एनडीए के नेता, दरअसल में बिहार में 2 ही घुसपैठिए हैं जो बिहार की राजनीति में घुसपैठ करना चाहते हैं। अब देखना होगा कि इस तरीके के बयान को सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष किस तरीके से देखता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।